मैदान में कहीं काम नज़र नहीं आता। हम 15 साल के विधायक जिससे यहाँ की जनता ये पूछना चाहती है कि आप हर 5 साल के 2 काम तो गिना दो, कम से कम 2 काम गिना दो कि हमारी ये उपलब्धि। क्या ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिनको आप लेकर इस चुनाव में उतरे हैं? देखो, यहाँ पे स्थानीय मुद्दे तो बहुत हैं। अब ये बंगले बगीचे की समस्या को इन्हें हल करने का था, वो नहीं कर पाए। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम पानी दोनों टाइम देंगे और 5 मंजिल तक पहुँचाने का इन्हें वादा किया था, वो इनका झूठा निकला। हम उन पर काफ़ी उनके घर तोड़े गए हैं, लिंचिंग हो रही है इस 18 साल की सरकार में, खासतौर से जो 3 साल गुजरे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या करेंगे? देखो, लोग कोई भी हो, लेकिन निर्दोष लोगों के ऊपर इस तरह से कोई भी कार्रवाई की जाती है तो ये कांग्रेस सहन नहीं करेगी और कांग्रेस आगे ऐसे निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई, दोषी लोगों के खिलाफ। ये क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या है अफीम किसान, उनको तस्कर बना दिया जाता है, इसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, किसानों के ऊपर इस सरकार में बैठे हुए विधायक और सांसद और अधिकारियों ने मिलकर खूब कदम बनाया। किसान एक किसी के पास कोई जोड़ा चोरा पकड़ में आता है तो उसमें 5-7 नाम लिख के उनसे अवैध वसूली करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब नामांकन दाखिले का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को नीमच विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, हरीश दुआ और आशा सांबर के हमराह तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां अपना नामांकन फॉर्म जमा कराया। मीडिया से चर्चा में उमराव सिंह ने कहा कि इस बार कांग्रेस सत्ता में आ रही है। 18 साल के कुशासन के खिलाफ जनता मुझे विजय दिलाकर नीमच के विकास की राह खोलेंगी। उन्होंने कहा कि 18 साल से मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जिसे अब जनता ध्वस्त करेगी और कांग्रेस को बहुमत से जिताकर कमलनाथ की सरकार प्रदेश में बनाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम चेयर रेस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार उमराव सिंह गुर्जर, जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है और बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम इनसे चर्चा करते हैं कि उनका क्या रोड मैप रहेगा और किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनावी रण में उतरे हैं। ये भाई साहब, द लाइव एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम चेयर रेस में आपका स्वागत है। आपका क्या रोड मैप है 5 साल के लिए और किन मुद्दों को आप मुख्यता से लेकर इस चुनावी रण में उतरे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हम नीमच का विकास चाहते हैं और लगभग 20 साल से नीमच का विकास रुका हुआ है। सिर्फ झूठी घोषणाएं, झूठे वादे और सिर्फ दिखाना लोगों को कि हम काम कर रहे हैं, जबकि मैदान में कहीं काम नज़र नहीं आता। हम 15 साल के विधायक जिससे यहाँ की जनता ये पूछना चाहती है कि आप हर 5 साल के 2 काम तो गिना दो, कम से कम 2 काम गिना दो कि हमारी ये उपलब्धि है। स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ पे कमर तोड़ चुकी है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मेडिकल कॉलेज अगर खुलवाया तो कमलनाथ जी ने खुलवाया और अब झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 4 लेन ये बननी थी भाटखेड़ा से डुंगलावदा, ये 20 सालों से सिर्फ और झूठे वादे। ये जो ब्रिज बननी थी रेलवे की 2 ब्रिज, इसके लिए भी खूब झूठा आश्वासन और झूठे वादे जनता से किए हैं। इन्होंने कहा कि किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई बल्कि आधी हो गई है। किसानों के ऊपर जो औजार खरीदते हैं उस पर 3% टैक्स ने 18% टैक्स कर दिया है। किसानों की जो है फसल का जो इतनी मेहनत से उत्पादन करते हैं उसके बाद उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है। उस फसल के उचित मूल्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद इनने कोई उनकी मदद नहीं की। ऐसी स्थिति में लोगों में आक्रोश तो है। शहर में गरीब मोहल्लों में नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं, वहाँ पे गंदगी पड़ी रहती है, वहाँ उन लोगों के लिए मूलभूत सुविधा नहीं है, वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, वहाँ अवैध कॉलोनियों को वैध करने का तीन चुनाव से घोषणाएं की जा रही है, लेकिन कहीं काम शुरू नहीं हुआ है। बड़े लोगों की सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी की, और उनके बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ होते हैं, बड़े उद्योगपतियों के बिजली के माफ़ होते हैं, बड़े उद्योगपति बड़े लोगों की कॉलोनियों में ये लोग काम करते हैं, वहाँ साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन गरीब मोहल्लों में ये कोई काम नहीं करते हैं। गरीबों की कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो एक तरफ यह है कि भाई कांग्रेस गरीबों की, आम आदमी की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, उनके लिए काम करेगी, और गरीब मोहल्लों में भी हम काम करेंगे। निश्चित रूप से नीमच क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, कांग्रेस का विधायक चुनेंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि वो 15 महीने की उनको सरकार याद है कि उन्होंने शुद्ध के खिलाफ युद्ध लड़ा, गौशालाएँ खोली, प्रति गाय को 3 रुपये एक गाय को देते थे इनके सरकार में, कमलनाथ जी ने 21 रुपये किए, पेंशन वृद्धावस्था पेंशन डबल की, बिजली के बिल 100 यूनिट के 100 रुपये किए, किसानों के बिजली के बिल हाफ किए, और इस समय जो आने वाली सरकार बनेगी उसमें
और भी हमारे जो है वचन पत्र में शामिल किया गया है। निश्चित रूप से वचन पत्र जब जनता के बीच में जाएगा तो जनता को बहुत अच्छे वचन पत्र लगेगा और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम जनता करेगी। क्या ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिनको आप लेकर इस चुनाव में उतरे हैं? देखो, यहाँ पे स्थानीय मुद्दे तो बहुत हैं। अब ये बंगले बगीचे की समस्या को इन्हें हल करने का था, वो नहीं कर पाए, हम करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम पानी दोनों टाइम देंगे और 5 मंजिल तक पहुँचाने का इनने वादा किया था, वो इनका झूठा निकला है। हम कोशिश करेंगे कि जनता को समय पर पानी उपलब्ध हो, अवैध कॉलोनियों को वैध कर उनमें जो है मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं, गरीब लोगों के लिए आवास उपलब्ध हो, गरीब लोगों के लिए बेरोजगारों के लिए रोज़गार यहाँ पे पैदा हो। और यहाँ पर बहुत कई सालों से जो है नई कॉलोनियाँ डेवलप नहीं की गई नगर पालिका और सरकार के द्वारा, वो हम चाहेंगे गरीब लोगों को उपलब्ध हो। और यहाँ पे 4 लेन जो यहाँ से बननी थी भाटखेड़ा से डुंगलावदा तक, वो अगर ये नहीं कर पाए तो वो भी हम करेंगे। यहाँ की ब्रिज नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए हम करेंगे। और नगर पालिका के द्वारा प्रत्येक उन वार्डों में जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं उनके साफ़ सफाई की व्यवस्था, उनकी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, ये सब हम मिलकर प्रयास करें। 18 साल की इनकी सरकार रही है, उसमें कई किसानों ने आत्महत्या की है, कर्जे में डूबे हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? तो किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, इस कारण से ये घटनाएं हो रही है। किसान अगर आंदोलन करता है तो उनके ऊपर गोली चलाते हैं। तो किसान अब आंदोलन करना तो कम कर दिया और किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी। तो सरकार जब नहीं सुनेगी और तो फिर किसान कहाँ जाएगा? किसान इतनी मेहनत करता है फसल उत्पादन के लिए और फसल पैदा नहीं होती है, न उनको मुआवजा दिया जाता है, न उनको बीमा राशि दी जाती है। और तो और पिछले साल लहसुन आयात करने के कारण लाखों करोड़ों का किसानों को नुकसान हुआ है और लहसुन का भाव 10,000 की अपेक्षा 2,000 रुपये क्विंटल बिकी है। किसानों में आक्रोश तो है लोगों में, सरकार बदलने का मन बना चुके हैं लोग कि इस सरकार से हम थक गए हैं। और विशेषकर नीमच के विधायक से बिल्कुल थक गए हैं कि हम वोट देते देते थक गए और लोग वोट देते जा रहे हैं और वो काम करते नहीं हैं। और वो कह रहे हैं कि जब हमको बिना काम किए ही वोट मिल रहे हैं तो हम काम क्यों करने लगे? अब फिर आएंगे झूठे वादे करने के लिए, झूठी घोषणाएं जनता के बीच में फिर आएंगे वो यही बात करने के लिए। मध्य प्रदेश में जो मुस्लिम समाज है उसके ऊपर काफ़ी कुछ जो बेकसूर लोग हैं उन पर काफ़ी उनके घर तोड़े गए हैं, लिंचिंग हो रही है इस 18 साल की सरकार में। ख़ास तौर से जो 3 साल गुजरे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या करेंगे? देखो, लोग कोई भी हो, लेकिन निर्दोष लोगों के ऊपर इस तरह से कोई भी कार्रवाई की जाती है तो ये कांग्रेस सहन नहीं करेगी। और कांग्रेस आगे ऐसे निर्दोष लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, दोषी लोग हैं वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने भी देखा होगा कि एक तरफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि कार्रवाई की जाए, फिर बैक फुट पे शिवराज सिंह चौहान आए थे कि ये कार्रवाई गलत हुई है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, इन लोगों ने भाजपा की सरकार ने कई निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई की और कई दोषियों को छोड़ा है। तो ये तो जनता देख रही है और इसीलिए जनता ने मन बनाया है कि ऐसे लोगों की सरकार अब नहीं बनेगी जिन लोगों ने इस आधार पर जो है निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई की है कि वो हमारी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। तो ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार है। संविधान बनाया है अम्बेडकर जी ने, उस संविधान का पालन करना चाहिए और इस संविधान को तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जनता इसको सहन नहीं करेगी और जनता कांग्रेस का साथ देगी। आपके क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या है अफीम किसान, उनको तस्कर बना दिया जाता है, इसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, किसानों के ऊपर इस सरकार में बैठे हुए विधायक और सांसद और अधिकारियों ने मिलकर खूब झूठे मुकदमे बनाए हैं। किसान किसी के पास कोई डोड़ा चूरा पकड़ में आता है तो उसमें 5-7 नाम लिख के उनसे अवैध वसूली करते हैं। कई लोगों की ज़मीनें बिक गई, कई लोग बेचारे जिनके पास पैसा नहीं था वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये अत्याचार और अनाचार बंद होगा और जिन लोगों ने भी ये झूठे केस अगर बनाए हैं तो उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से ये जो डोड़ा चूरा है
और डोडा चूरा में यदि अगर नशा नहीं है तो कहीं न कहीं इसको NDPS एक्ट से बाहर करने का भी यहाँ पे प्रस्ताव लिया जाएगा। हालांकि ये केंद्र सरकार के हाथ में है और केंद्र सरकार भी इनकी है, लेकिन किसानों के हित में ये करने वाले नहीं हैं। क्या लगता है, एक अंतिम सवाल, कि जनता का क्या आदेश रहेगा और कितने मतों से आप विजयी होंगे इस क्षेत्र से? पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ नीमच की जनता ये मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार बनानी है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और ऐसे निष्क्रिय झूठी घोषणाएं करने वाले विधायक को सबक सिखाएंगे। निश्चित रूप से यहाँ की जनता कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएगी और ये रिकॉर्ड यहाँ की जनता बनाएगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर, जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये तक कहा है कि तख्ता पलट इस बार होने वाला है और मध्य प्रदेश के साथ साथ नीमच का विधायक भी बदलने वाला है, जो एक आम जनता के बीच से उठकर विधानसभा तक पहुंचेगा। द लाइव एक्सप्रेस के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली के साथ मैं आलम तौकीर।